मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 15 जिसका नाम है कपड़े से कागज के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जैसा कि ये नाम से स्पष्ट है, कपड़े से कागज का निर्माण कैसे हुआ। और आज हम कागज को अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे अपनी नोटबुक का कागज होता है, उसके अलावा आपकी बुक के जो कवर पेज है वो अलग होता है। बर्थडे कार्ड्स हम देखते हैं, उनका कागज अलग होता है। फाइल जो बनी होती है उसका पेपर अलग होता है। टिश्यू पेपर जो हम पोंछने के काम लेते हैं उसका पेपर बहुत ही पतला होता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर जो समाचार पत्र है उसका पेपर भी अलग तरह का होता है। तो आज हम अपनी डेली जो रूटीन लाइफ है उसमें अलग अलग कागज के जो रूप है उनका प्रयोग करते हैं। तो कागज का आविष्कार जो है वो सदियों पहले, कई हजारों सालों पहले हुआ था। और एक क्वेश्चन है कि जैसे कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय लोग किस चीज पर लिखते थे? क्या उस समय लिखते नहीं थे? लिखते थे, लेकिन उस समय भोजपत्र पर लिखते थे। किस पर लिखते थे? भोजपत्र। एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, उसकी छाल पर लिखने का काम करते थे। और वो जो पेड़ होता है उसके पत्तों पर, उसकी छाल पर लिखा जाता था। इसके अलावा पेड़ों की छाल पर भी लिखा जाता है। हम पुराने मंदिर और जो स्मारक बने हुए हैं उनमें जाएं तो हमें बहुत जगह पत्थरों पर भी लिखा हुआ दिखाई देता है। तो कागज के निर्माण से पहले भी जो लिखने का काम था वो किन किन पर होता था? पेड़ की छाल पर, और एक विशेष प्रकार का पेड़ जिसको भोजपत्र कहा जाता था, और इसके अलावा पत्थर पर लिखने का कार्य होता था। इस चैप्टर में जो है वो एक वृंदा नाम की जो है वो लड़की है, और वरुण नाम का लड़का है। वो अपनी मम्मी से वार्तालाप करते हुए ये अपना पाठ शुरू होता है। उनकी मम्मी जो है वो एक हस्तशिल्प मेले से, हस्तशिल्प मेला क्या होता है बेटा? जहाँ पे हाथ से बनी हुई चीजों का जो है वो बेचा जाता है, उनको और लोग खरीदते हैं। ठीक है, हस्त का अर्थ होता है हाथ और शिल्प का अर्थ होता है कला। हाथ से बनी हुई चीजों का जो निर्माण है उनकी जो उनको खरीदना और बेचने का काम वहां पर होता है। तो उनकी मम्मी जो है वहां से एक विशेष प्रकार का कागज लाती हैं जो दिखने में बिल्कुल कपड़े जैसा लगता है। तो वरुण जो है वो हैरानी से उसको देखता है और उसको लगता है कि मम्मी कोई कपड़ा लाई है। लेकिन उसकी मम्मी उससे बताती है कि बेटा ये एक विशेष प्रकार का कागज है जिसको हम हैंडमेड शीट के रूप में भी देखते हैं, डेकोरेशन के यूज में लेते हैं। हैंडमेड शीट का अर्थ है हाथ से बनाया हुआ कागज, जो थोड़ा अपने जो पेपर होता है नोटबुक का, बुक का, फाइल में जो हम यूज लेते हैं उनसे मोटा पेपर होता है। वो अलग अलग कलर का भी होता है, उसमें फूल की पत्तियों का या शाइनिंग पेपर्स का यूज भी किया हुआ होता है, जिससे जैसे जो बर्थडे कार्ड है, इनविटेशन कार्ड्स हैं, ये बनाए जाते हैं। डेकोरेशन पर्पज में भी वो यूज होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हस्तशिल्प उद्योग के बारे में भी बताया गया है। और वृंदा और वरुण की मम्मी उनको बताती है कि जैसे गांधी जी ने हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा दिया था। क्यों दिया था बेटा? क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार, काम मिलता है। ठीक है, और ये हाथ से किया हुआ काम जो है वो हस्तशिल्प उद्योग के अंदर आता है। छोटे इंडस्ट्रीज, उद्योग होते हैं छोटे छोटे कारखाने। ठीक है, जैसे नमकीन है, पापड़ बनाने का काम है, सिलाई का काम है, ये भी इस उद्योग के अंतर्गत आते हैं, जिससे लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो। इसके अलावा इस पाठ में हमने अलग अलग प्रकार के जो हैं पेपर्स के बारे में हम जान रहे हैं। जैसे निमंत्रण पत्र है, उसका पेपर जो है वो अलग होता है, अलग अलग तरह का भी होता है। ठीक है, अलग अलग जो है कलर का भी होता है। आपकी स्क्रैप बुक के जो पेपर होते हैं वो अलग होते हैं। टिश्यू पेपर है उसका पेपर जो अलग होता है। न्यूज़पेपर है उसका जो पेपर होगा, कागज होगा, वो अलग होगा। ठीक है, और जो हैंडमेड शीट है जिसको हाथ से बनाया हुआ कागज हम बोलते हैं, उस पेपर का जो है आकार, वो रंग है और उसकी मोटाई है वो अलग तरह की होगी। इसके अलावा इसमें जो है हमें जानने को मिला है कि प्राचीन समय में कागज जो है उसको पेपर क्यों कहा गया? कागज जो है उसको पेपर क्यों कहा जाने लगा? एक मिस्र नाम का देश है जहां पर एक पेपायरस नाम का पेड़ जो है वो पाया जाता है, जिसको पेपायरस या पपायरस दोनों नाम से हम उच्चारण कर सकते हैं। तो मिस्र एक देश है, उसमें
पपाइरस नामक पेड़ से सर्वप्रथम जो है वो कागज बनाया गया और इसी कारण कागज को जो है पेपर कहकर पुकारा जाने लगा। इसके अलावा इसमें हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम कागज बनाने की मशीन का आविष्कार किसने किया। आज वर्तमान समय में हमारे देश में कागज के कितने कारखाने हैं और बहुत सारी कागज से जुड़ी हुई जानकारी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक आप हार्ड वर्क जो है उनको मेरे साथ उच्चारण करेंगे और उनका अर्थ जानेंगे। एक नया शब्द अपने लिए है प्रणाली और इसका अर्थ होता है तरीका, मेथड, विधि, कोई भी काम करने का तरीका। नेक्स्ट वर्ड है प्राचीन जिसका अर्थ होता है पुरानी और नेक्स्ट है महीन, बारीक, बहुत पतला, निखरा, साफ, नवीन का अर्थ हो गया नया और आविष्कार का अर्थ हो गया खोज। तो आप जो इस पर आधारित क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे और साथ ही इस चैप्टर को रीड करेंगे। थैंक यू।